इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा कि आपने हमारा इंतजाम किसी होटल में नहीं कराया। करेक्ट। मैं यूजुअली इनके साथ बिजनेस ट्रिप्स पे नहीं जाती, लेकिन जब मैंने सुना कि ये यहाँ आ रहे हैं तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं भी साथ चली आई। बहुत खूबसूरत है आपका नूरपुर। थैंक यू। आपकी वाइफ दोपहर तक आ जाएगी। स्टेबल्स देखना चाहेंगे आप? व्हाई नॉट? हाय नूरी, मेरा मतलब है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तुम्हें पता है कि नौकरों के लिए पीले स्कूल होते हैं? नहीं, मुझे तो पता नहीं था। अब पता लग गया है ना। ऐसे करते तुम्हारा एडमिशन दाखिला वहीं करा देते हैं। नहीं, ये स्कूल मुझे काफ़ी पसंद आया है और मैं यही पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हो, मगर तुम्हें तो ABC भी नहीं पता। कहते ना कि इंसान कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है। मैं भी कोशिश करूँगी तो मुझे भी अंग्रेजी आ जाएगी। तुम मेरी मदद करोगी बेबी? बेबी? मेरा नाम बेबी नहीं है, सोनिया है। ओ, मुझे पता नहीं था। घर में तुम्हें सब बेबी बुलाते हैं ना, इसीलिए मैंने भी बेबी कह दिया। बेबी। Don't try and act smart with me. क्या? खुशी बेबी, ऐसा होता है। Let's go. रानिया, नहीं ऐसा। रात से कहाँ? मालूम नहीं सर, बता के नहीं गई। हैरत है कि आप वो तुम्हें भी बता के नहीं जाते हैं। मैं उनकी मेड हूं सर। ना वो मुझे बताती हैं और ना ही मैं उनसे पूछती हूँ। फोन करो उसे। मना किया है सर। क्या कहा तुमने? मना किया है सर। मना किया है कि उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए। वो खुद ही घर आ जाएंगी। Just shut up and do it. आई एम सॉरी सर। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं शहजादी रानिया की बात मानूं, ना कि आपकी। How dare you? उसे जाकर फोन करो और उसे कहो कि घर आए। कुछ लोग आए हैं मिलने उसे। इतनी ऊंची आवाज में बात ना करें, हमें शोर सुनने की आदत नहीं है। And honestly speaking, I don't have any time for your visitors. मेरे ऑर्डर्स के कोई अगेंस्ट जाए, मुझे इसकी आदत नहीं है। What the hell are you wearing?
हमें अच्छा लगता है। Oh, shut up! Just go and change. सुने, अब हम नीचे नहीं आएंगे, थक गए। I don't give a damn. I want you here in 5 minutes. लड़ना कितना मुश्किल होता है ना आना, और एक्साइटिंग भी। हाय हरीम। हाय। हाय। हाय हरीम। हाय हरीम। हाय हरीम। हाय। हाय मेरी। हाय। हरीम, क्या है? मैं देख रही हूँ जो भी गुजर रहा है तुम्हें मारता जा रहा है। तो तुमने भी मारना है, लो मार लो। प्लीज गेट द। What the hell? मेरा इस बार समर्स का क्या प्लान है? अभी कुछ प्लान नहीं किया है। शायद कहीं ना जा पाए, यही रहे। वैसे ये जगह है ही इतनी खूबसूरत, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जी, आपने वो एग्रीमेंट स्टडी किया? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कुछ सवालात हैं, मैंने सोचा आपकी मिसेस आ जाएं तो कहीं बैठ के बातचीत कर लेते हैं। नहीं, क्या हम इनके सामने बात नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, मगर ये बोर हो जाएंगी और हम अपनी बेगम को बोर होता नहीं देख सकते। जैसा आप चाहें। मैंने बहुत तारीफें सुनी है शहजादी रानिया की। I've heard that she's a wonderful and a hospitable woman. बहुत शौक है हमें उनसे मिलने का। सर खाना लग गया है। शहजादी रानिया आ गई है ना? जी। फिर तो हम खाना उन्हीं के साथ खाएंगे। जी उन्होंने खा लिया। बैग कमरे में रखो। ठीक तो हो? नहीं, आपको पता है कि आज मेरे साथ क्या हुआ है? नूरी, पहले अपना बैग कमरे में रखो, जाओ हाथ मुंह धो, कपड़े बदलो, खाना खाओ, उसके बाद आराम से बात करना। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मेरी आंखें आंसू से लबरेज हो रही है। मुझसे ना खाना खाया जाएगा ना ही कपड़े बदले जाएंगे। अगर मैं आपको भी बता दूं ना कि आज मुझ पे क्या बीती है तो आप लोग भी बाद में। ना मैं कहीं भागे जा रही हूँ और ना तुम। जाओ। अरे इतनी हमदर्दी की जरूरत नहीं, ये सब उसकी तरबियत का हिस्सा है। बेटा वो बहुत परेशान थी। तभी तो इतनी छोटी छोटी बातों पे इस तरह से परेशान होने लगी तो जिंदगी कैसे गुजारेगी? लेकिन मैं तो नहीं सुनने वाली कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ। और बाबा जान,
आप बीच में नहीं बोलेंगे। जैसा तुमको नहीं बोलूंगा। अच्छा क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें मालूम नहीं है कि कौन सा मेहमान आया है नीचे? आपके मेहमानों को पता होना चाहिए कि हम हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते। गनी ने अमीन को बताया था। आपके सेक्रेटरी ने हमारे सेक्रेटरी को बताया था, पूछा नहीं था। ऑलराइट, अब मुझे तुमसे पूछकर अपॉइंटमेंट्स रखनी पड़ेंगी। हाँ जाहिर है, अगर आपके अपॉइंटमेंट्स हमसे कंसर्न है तो ये तो करना ही पड़ेगा ना। देखो मेरे सब्र का इतना इम्तिहान मत लो। पहले आप हमारे सब्र का इम्तिहान लेते थे, अब हम लेते हैं। मैंने कब तुम्हारी सब्र का इम्तिहान दिया? ये आप हमसे पूछ रहे हैं? हमसे क्यों? जाके सारे नौकरों से पूछिए, इन दरों दीवार से पूछिए, ये गवाही देंगे हमारी कि आपने कब कब हमारा इम्तिहान नहीं लिया। खैर किसी किस्म की बहस नहीं करना चाहता। नहीं आना चाहती हो नीचे, मत आओ, गो टू हेल। मैं सुबह से कराची आई हूँ और तुम मुझे मिलने अब आ रहे हो। इसी वजह से मैं कह रही थी कि तुम अपनी नानों के पास रहो। वैसे तुम कुछ ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं हो गए। तो मम्मी ये तो अच्छी बात है, और वैसे भी मैं नानों के पास चक्कर लगाता रहता हूँ। इसमें अच्छी क्या बात है? एक 15 दिन में तुम एक चक्कर लगाते हो, और जब नूरपुर आते हो तो अपनी माँ से मिलने से पहले तुम अपनी रानिया मामी को मिलने जाते हो। मम्मी प्लीज स्टॉप बीइंग सो फसी, छोड़े ना। कैसे छोड़ दूँ? क्या मेरा हक नहीं कि जब तुम नूरपुर आओ तो सबसे पहले मुझसे आके मिलो? अरे आपका बिल्कुल हक है, मगर आप घर पे हो तब ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या नानो भी आपके लिए और मामू के लिए इसी तरह पॉसेसिव होती थी? मम्मी आई थिंक सभी माओं को सेंसिटिव होना चाहिए। अच्छा, यानी आपके कहने का ये मतलब है ये जो हम एक से एक लड़कियां देखते हैं, कल को ये सब अपने बच्चों के पीछे पड़ जाएंगे? ऑफ कोर्स, जैसे मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई उसी तरह। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं लगता कि कम से कम रानिया मामी आपकी तरह इतनी सेंसिटिव होगी। क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं, मैं आता हूँ। नौफिल जी बात पूरी खत्म कर। मम्मी वो एक दोस्त को बहुत टेलीफोन कर, 2 मिनट में अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। हुआ क्या है? मैंने एक जगह पढ़ा था कि जिंदगी एक समंदर है, तूफान और तलातम से भरी हुई, जिसमें इंसान को एक ऊंची मौज के बाद एक दूसरी ऊंची मौज का सामना करना पड़ता है। हर मौज ऊंची नहीं हुआ करती। लेकिन कई छोटी छोटी मौजों के बाद एक ऊंची मौज आती है और आदमी के पांव जमीन से उखाड़ के दूर कहीं फेंक देती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं नौफिल बात कर रहा हूँ, नूरी का क्लास कर रहा हूँ। क्या मैं नूरी से बात कर सकता हूँ? अगर जो जम कर खड़ा रहता है मौजे उसका कुछ नहीं बिगाड़ा करती। मेरी जिंदगी भी कई छोटी छोटी मौजों के साथ भरी है, एक गुजरती है और नहीं आ जाती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि साबित कदम रहूं। तुम स्कूल में खुश? नहीं, ये स्कूल वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था, और समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करूं। कुछ मुश्किल है? वो तो है ही, लेकिन लड़के लड़कियों को समझना ज़्यादा मुश्किल है, और उनकी बात में हंसना कोई आसान बात नहीं है। वैसे भी तो वो सारा वक्त मुझे पे हंसते रहते हैं। मुझे लगता है कि मैं कोई दूसरी मखलूक हूँ और वहाँ मेरे जैसा कोई नहीं है। देखो बेटा, तुम्हें सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। बाकी उन लोगों को ज़रा एडजस्ट करने में टाइम लगेगा थोड़ा। मतलब मसला उनके साथ है, मेरे साथ नहीं? तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम तो एक ज़हीन बच्ची हो।
तुम्हारा फोन। मेरा? कौन है? तुम्हारा दोस्त नौफल। नौफल का? मुझे इससे बात नहीं करनी। बेटा वो तुम्हारे क्लास में पढ़ता है ना। तो क्या हो गया? मैं इसे नहीं जानती, मैं इससे बात नहीं करूंगी। इसको बंद कैसे करेंगे? बंद करें। अरे तुम्हारी आवाज सुन रहा है। तो सुनने दें, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही। जिसे मैं नहीं जानती मैं उससे बात नहीं करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन उसके पास तुम्हारा नंबर कैसे आ गया? वो मुझे नहीं पता, किसी से भी लिया हो, लेकिन उसूलन मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं उसे नहीं जानती। और कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, जिसे मैं नहीं जानती मैं उससे बात नहीं करूंगी। बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो ये लो, ये मैंने बंद कर दिया। वैसे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी। मैं जानती हूँ कि आप मुझे खुद एतमादी के साथ बराबरी से चलना सिखा रहे हैं, लेकिन अगर मैं एहतियात बरतूंगी तो महफूज तरीके से खुद एतमादी के साथ बराबरी से चलना सीख जाऊंगी। शाबाश। हमसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है ना। कोई ज्यादती नहीं हुई आपसे। ज्यादती का शिकार तो आप हैं। आपने जो कुछ किया ठीक किया। हम जानते थे उनके मेहमान आ जाने, हमें यहीं रहना चाहिए था। आप मोहब्बत की जंग लड़ रही हैं और जंग में सब कुछ जायज है। फिर भी कितने परेशान हो रहे होंगे वो। आप क्यों अपने आप को हल्कान कर रही हैं? तबीयत बिगड़ जाएगी आपकी। कहाँ है उससे? मीटिंग कर रहे हैं स्टडी में। और उनकी बेगम? मूवी देख रही है। आप ऐसा करें कि आप नीचे जाके उनको कंपनी दें। नहीं शहजादी, हम यहीं रहेंगे आपके पास। अना प्लीज, यहाँ से ज्यादा आपकी वहां जरूरत है। प्लीज जाइए, हमारी बात सुनिए प्लीज। लेकिन हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। अना प्लीज जाइए ना, हम कह रहे हैं ना, प्लीज। अच्छा, जैसे आपकी मर्जी। हेलो मैम। हेलो। मैं आना हूँ, शहजादी रानिया की कंपेनियन। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नो थैंक यू। आपकी फिल्म खत्म हो गई हो तो मैं आपको स्टडी में ले चलूं? उन लोगों के पास? नहीं, वो बहुत बिजी हैं। आई थिंक आई वांट टू सर्व देम। आपने महल की सैर की है? बाहर। अंदर से करना चाहेंगी? Really? Okay. आइए। Beautiful. Wow. ये जगह तो वाकई जन्नत है जमीन पर। जन्नत तो परफेक्ट होती है मैम, जमीन तो इम्परफेक्ट है। Beautiful. What a lovely chandelier. ये शहजादी रानिया ने वियना से खरीदा था। It's 100 years old. ये महल भी 100 years old है। इसकी हर चीज पुरानी है। शहजादी रानिया ने अपने हाथों से रखी है। She is very house proud. Antique. ये कहाँ से है? ये फ्लोरेंस से लिया है। Incredible. Magnificent.
स्कल्पचर ये फ्रेंच है। एक फ्रेंच स्कल्पटर ने शहजादी रानिया को देखा था डांस करते हुए। You know, she's very fond of dancing. He was so impressed and he made it specially for her. And I wish I could meet her. ऊपर क्या है? आप देखना चाहेंगी? हाँ, yeah, of course. आइए। आइए। क्लासिक, ब्यूटीफुल। यहाँ से गार्डन और भी खूबसूरत नजर आ रहा है। आइए मैं आपको लाइब्रेरी में लेकर चलती हूँ। वहां की खिड़कियों से दरिया भी नजर आता है। कोई रो रहा है? नहीं तो? नहीं, कोई रो रहा है। कब तक हम हमें इस तरह तड़पाते रहेंगे? कब तक हम ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे? कब तक बताएं? कब तक? शहजादी रानिया, I'm sorry. मैंने इनसे फरमाइश की थी ऊपर आने की। मैं जानती नहीं थी कि आप इतनी दुखी हैं। बाहर से तो सभी खुश नजर आते, अंदर का हाल तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। सलार साहब तो बहुत अच्छे आदमी हैं। सलार तो बहुत अच्छे हैं। शायद हम ही उन्हें नहीं समझ पाए। क्यों? उन्होंने आपको समझने की कोशिश की? समझना तो बीवियों का काम होता है ना, शौहरों का तो नहीं होता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की कमजोरियों को एक्सेप्ट भी करते हैं, चाहे वो कमजोरियां कैसी भी हो। कैसी? क्या मतलब? जैसे फैमिली। फैमिलीज की वजह से हम अपनी जिंदगी क्यों खराब करें? मियां बीवी के बीच में कोई तीसरा नहीं होता। Hi, Nofil. Hey, what's up? Not much. Guys, 2 minutes? चल ठीक है। अच्छा, okay. Okay. अच्छा नोफिल, मैंने सोचा था कि कल मैं काफ़ी अपसेट हुई थी। तुमने मुझे बेबी बोला, तो घर जाके मैं सोची थी तुमने मुझे बेबी बोला या बेबी एज इन बेब। You're so funny. I'll see you.
I won't agree with this point. सर पर उनकी भेजी हुई पहले भी कॉन्ट्रैक्ट में सेम टर्म्स एंड कंडीशंस। उनसे कहो कि अगर उन्होंने मेरे साथ काम करना है तो मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना पड़ेगा उन्हें। सालार, हमें आपसे बात करनी है। सर बट आई हैव टू सबमिट दिस। कैन यू प्लीज? सर कल हम आपके मेहमान से मिले थे, वो खुद ही ऊपर आ गई थी महल देखते हुए, तो उन्होंने मुझे रोते हुए देख लिया। उन्होंने देख लिया या तुमने उन्हें दिखा दिया? आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं? वो खुद ऊपर आई थी, हमने नहीं बुलाया था उनको ऊपर। अकेले? नहीं, आना के साथ। इंटरेस्टिंग। वो कल अचानक अपनी मर्जी से महल देखते हुए ऊपर तुम्हारे कमरे में आ गई। उन्होंने तुम्हें रोते हुए देखा, फिर डेफिनेटली उन्होंने तुमसे उसका रीजन पूछा होगा, और फिर यकीनन तुमने हमारी बेइंतहा तारीफें की होंगी। Am I right? आपको हम पर भरोसा नहीं है? Oh, प्लीज। आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं सालार। हम मानते हैं कि हमने उनसे मिलने से मना कर दिया था, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आपको यह दिखाना था कि आप चाहे कुछ भी कहें, आपको हमारी जरूरत है। देखो रानिया, जिंदगी कोई ड्रामा या कोई फिल्म नहीं है। और बाय द वे, तुम प्रूव क्या करना चाहते? इन चीजों का कोई असर नहीं होगा मुझ पर। हम जानते हैं कि आप पे हमारी किसी बात का कोई असर नहीं होता। खैर, बहस बेकार है तुम्हारे साथ, लेकिन एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं, अगर मेरे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम हुई है, then you will have it. इस तरह से तो रोज स्कूल आने से कोई फायदा नहीं। यहाँ मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है और तुम्हें तो एक लफ्ज इंग्लिश का नहीं आता। आ जाएगा टीचर, मैं भी सीख लूंगी अंग्रेजी। ये तो तुम कंटिन्यूसली कह रही हो, लेकिन ये होगा कैसे? मिस, आई थिंक दैट शी शुड लीव दिस स्कूल। आई डोंट थिंक आई आस्क्ड योर ओपिनियन सोनिया। नूरी, तुम ट्यूशन क्यों नहीं ले लेती? ट्यूशन क्या? मतलब अंग्रेजी का मास्टर रख लो। अच्छा, ट्यूशन। सही लफ्ज ट्यूशन है, ट्यूशन नहीं। एनीवेज, मैं तो सोच रही थी आप लोग नूरी की हेल्प करेंगे, मगर आप में से कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। मैम, मैं नूरी की हेल्प करूँगा। दैट्स वेरी गुड नॉफिल। जहाँ जहाँ भी उनको ज़रूरत है आप उनकी हेल्प करिएगा। नूरी, बैठ जाओ। क्लास, प्लीज टर्न टू पेज 22. How do men act, or rather, how do they plan and determine their action? Nuri? The answer is that they get together. They pool their minds. Each puts forward his point of view, and all discuss and compare the different points of view. That is what happens everywhere in any living, reasoning, free society. It happened in tribal gatherings. तुमने इसे क्यों मारा? इसने मुझे कुछ कहा था। क्या कहा था? मैं नहीं बता सकती। नौफिल,
क्या कहा था तुमने से? बस ठीक है, तुम्हें दोहराने की जरूरत नहीं है, समझे? लेकिन क्या कहा था? आई वॉन्ट टू नो। मैं नहीं बता सकती आपको। मैम गलती मेरी थी, I'm sorry। I'm sorry नूरी। इसने कोई गलत बात की थी तुमसे? नहीं, लेकिन जिस नाम से पुकारा था वो मैं आपको नहीं बता सकती। ये मेरे लिए जिल्लत की बात होगी। इसने तुम्हें किसी नाम से पुकारा जो तुम्हें पसंद नहीं आया, इसके लिए तुमने इसको मारना शुरू कर लिया? जी। ये बहुत गलत बात है नूरी। ये तुम्हारा क्लास फेलो है और ये तुम्हारी मदद करना चाहता है। इसकी मदद से तो बेहतर है कि मैं किसी पीले स्कूल में चली जाऊं। पीला स्कूल? मुझे ये तो नहीं पता कि पीला स्कूल क्या होता है, लेकिन जिस तरह पीले स्कूल का जिक्र हुआ था उससे जाहिर है कि वो कोई अच्छी जगह नहीं है। लेकिन अच्छी जगह पे रह के बुरे लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि बुरी जगह रह के अच्छे लोगों के साथ रहा जाए। ये मेरा अपना मकौला है। नूनी, आई एम सॉरी। मेरा मतलब है मैं तुमसे माफ़ी मांगना। ये अंग्रेजी आती है मुझे। एंड थैंक यू कि तुमने उस दिन पेपर निकाला, नहीं तो वो सब तो मुझे वहाँ पे मारते ही रहता। बाय द वे, तुम चाहो तो मेरी अम्मी तुम्हें इंग्लिश पढ़ा सकती हैं। वाकई में? सच्ची में? हाँ, और मैं तुम्हारी होमवर्क में हेल्प कर दूंगी। अरे तुम सोच नहीं सकती तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। मुझे तो गुमान था कि मैं कभी भी आला तालीम हासिल नहीं कर पाऊंगी और मेरा कुछ कर गुजरने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा और मैं इस दुनिया में सबसे ब्रेक। तो पॉज नहीं लेती? क्या नहीं लेती? पॉज यार, मतलब। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम एक जुमला मुकम्मल उर्दू में बोल सकती हो? हाँ, क्यों नहीं बोल सकती? मुश्किल है। यहाँ तो हर जुमले में उर्दू और अंग्रेजी की ऐसी आमेज़श होती है जैसे खिचड़ी में दाल चावल, वो भी जिसे घोंट के पकाया गया हो, अलग करना भी चाहे तो ना कर पाए। क्या हुआ? कुछ नहीं, जस्ट टॉक टू फनी। तुम्हारी बातें काफी अम्यूजिंग होती हैं। अम्यूजिंग, आई मीन से लाइक, अच्छा, आई डोंट नो, फॉरगेट इट। हरी, अब मेरी पक्की सहेली बन गई। हाँ। अरे